बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रेड के बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन, जो बिना फटे बिना टूटे भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हम इसे बिना सोडे के बनाएंगे। इसमें ना तो हम सोडा मिलाएंगे और ये बहुत ही इंस्टेंट गुलाब जामुन बन जाएंगे। खोया के गुलाब जामुन तो आपने खाए होंगे, आज ब्रेड के गुलाब जामुन भी बनाएं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 8 से 9 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। चूँकि ये ब्रेड के गुलाब जामुन है तो इसके लिए ब्रेड लेने हैं। अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस के जो ब्राउन पार्ट है इसको हमने रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये ब्राउन पार्ट है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, जिससे हमारे गुलाब जामुन में क्रैक आ सकता है। इसलिए आपने ब्राउन पार्ट को अच्छे से रिमूव कर लेना है और सारे जो ब्रेड हैं इसके स्लाइसेस को हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे आपने ब्राउन पार्ट को रिमूव कर लेना है और सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसके ब्राउन पार्ट हम इसी तरह रिमूव कर लेंगे छुरी की मदद से। और फिर इसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। आराम आराम से आपने इसके ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो रिमूव करते जाना है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। आपने इसको हाथों से अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े पीसेस काट लेने हैं। आपने इसको ग्राइंडर नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेड बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हाथों से भी बहुत अच्छे से खुल जाते हैं। छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं आपने। सारी ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छे से छोटे पीसेस कर लीजिए और अब हम इसका डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ड्राई मिल्क ऐड करूँगी। ड्राई मिल्क या खुश्क दूध आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप दूध लिया है। इसके मैंने शुरू में तकरीबन 3 चम्मच इसके मैं ऐड करूँगी। उसके बाद आपने इसको डो को बनाना शुरू करना है। डो को बनाते जाना है, आपने डो को नरम रखना है, डो सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा डो नरम होगा उतने ही हमारे गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। इसी तरह आपने डो को अच्छी तरह गूँथ लेना है और इसमें अगर आपको दूध कम लगे तो थोड़ा सा दूध आपने और ऐड कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह आपने हाथों की मदद से इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर जो है डो बना लेना है। अब मुझे थोड़ा दूध कम लगा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से हाथों की मदद से आपने डो को तैयार कर लेना है। डो आपने नरम ही रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। जितना आपका डो नरम होगा उतने हमारे गुलाब जामुन टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, डो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको 20 मिनट के लिए स्टे देंगे। इसको ढक के रखना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। उतनी देर में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी में एक हम बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें 1 कप के करीब मैंने चीनी ली है और 1 कप ही मैंने इसमें पानी ऐड करना है। यानी जितनी क्वांटिटी आपने चीनी की लेनी है उतनी क्वांटिटी ही पानी की ऐड करनी है। दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेनी है। बर्तन हमने बड़ा इसलिए लेना है ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से इसमें डिप हो सके। अब मैंने इसमें थोड़े से इलायची के दाने ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, जिससे है जो है जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसका बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, उसका फीका सा कलर नहीं आएगा। अब हम इसको गैस के फ्लेम को ऑन करके इसको गैस फ्लेम पर रख देते हैं और अच्छे से आपने चम्मच चलाते जाना है और चाशनी को बनाना शुरू कर देना है। बीच बीच में से आपने चम्मच को चलाते जाना है ताकि जो हमारी चीनी है वो तले के साथ ना बैठे और अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे उबलने देना है। इसको जब तक उबलने देना है जब तक कि जो हमारी चाशनी है वो थोड़ी स्टिकी ना हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है हनी की तरह। जिस तरह हनी को हम टच करते हैं वो थोड़ा स्टिकी होता है, उसी तरह बिल्कुल आपने चाशनी को भी रखना है। जब आपको लगे, अब आप चेक कर लें, अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी थोड़ी स्टिकी हो चुकी है तो आप इसको बंद कर दें। लेकिन अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है जब तक कि इसमें स्टिकीनेस ना आ जाए। ये देखिए, जो हमारी चीनी है वो अच्छे से घुल चुकी है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक करना है, बॉयल करना है। ये देखिए, इस तरह जो हमारी चाशनी है वो तकरीबन स्टिकी होना शुरू हो चुकी है।
अभी थोड़ी सी इसमें स्टिकीनेस कम है, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्टिकी इसको और कर लेना है। और इसको तकरीबन बनाने में, चाशनी को बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस के फ्लेम को बंद करें और इसको साइड पर कर दें। अब जो डो है इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी का ऐड किया है और इसको हाथों की मदद से 1 मिनट के लिए आपने मसल लेना है। इसको सिर्फ 1 मिनट ही आपने मसलना है, इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं मसलना, क्योंकि जो हमारी ब्रेड है वो पहले ही हमने इसको 20 मिनट के लिए स्टे दिया है। तो जो हमारे गुलाब जामुन का डो है वो बन चुका है। 1 मिनट के लिए अच्छे से आप इसको मसल लें और इसको फिर हमने गुलाब जामुन की शेप दे लेनी है। क्योंकि ये हम घर पर गुलाब जामुन बना रहे हैं तो इसको आपने कोई ख़ास शेप नहीं देनी। इसको कोई भी शेप होगी तो ये गुलाब जामुन बन जाएंगे। अब छोटे छोटे पीसेस, जितने आपको गुलाब जामुन चाहिए उतने पीसेस आपने इसके सेपरेट करके रख देने हैं। अब हम इसको गुलाब जामुन की शेप दे लेंगे। गुलाब जामुन को आपने हाथों की मदद से अच्छे से गोल कर लेना है। ये देखिए, सारे गुलाब जामुन आपने अच्छे से इनको बॉल की शेप दे लेनी है। ये आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जो हमारा डो है वो हाथों को ना चिपके और आसानी से हमारे जो हैं गुलाब जामुन के बाल वो तैयार हो जाएं। ये देखिए, आपने इसको देख लेना है हाथों से। ये देखिए, इसी तरह ये गोल होने चाहिए और इसमें ज़रा भी क्रैक नहीं होना चाहिए। सारे जो गुलाब जामुन हैं इसको आपने अच्छी सी शेप देनी है और फिर आपने इसको, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। जो हमारे सारे गुलाब जामुन हैं ये हमने इसकी शेप दे ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने जो ऑयल है उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। इसको मैंने फुल आंच पर, हाई फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया। उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें आपने गुलाब जामुन को ऐड करते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है। याद रखिएगा, इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, फ्लेम को हाई करके फ्लेम को बंद करना है। उसके बाद हमने इसको गुलाब जामुन को ऐड करना है और इसको चम्मच को चलाते जाना है, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो ज़्यादा कलर उनका ख़राब ना हो। दोनों साइडों से इसको इस तरह आपने चम्मच को चलाते जाना है और गुलाब जामुन को हिलाते रहना है। दोनों साइडों से अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना है, यानी ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। जब हमारा दोनों साइडों से ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। अब हमने फ्लेम को थोड़ी देर बाद फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। दोनों साइडों से इसका इसी तरह ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। जब दोनों साइडों से ब्राउन कलर आ जाएगा तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और गुलाब जामुन को निकाल लीजिएगा। लेकिन अभी हमारे गुलाब जामुन सही अच्छी तरह ब्राउन नहीं हुए, इसलिए आपने इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, हमारे जो गुलाब जामुन है वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह आपने सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेना है। इनका कलर भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये खाने में जितने, देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मीठे होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको आपने चम्मच की मदद से हिलाते रहना है, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है इनका कलर ख़राब ना हो। ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन का कलर बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। अब हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया है। अब हमने जो चाशनी तैयार की थी, नीम गर्म चाशनी में हमने गुलाब जामुन को 1 घंटे के लिए डिप करके रखना है। याद रखिएगा दोस्तों, जो चाशनी है वो हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाशनी हमारी नीम गर्म होनी चाहिए। आपने हाथ उंगली की मदद से टच करके देख लेना है, चाशनी नीम गर्म होनी चाहिए। और फिर हम इसको 1 घंटे के लिए डिप करेंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। इसको आपने कोई भी ड्राई फ्रूट लेके इसको अच्छे से आपने गार्निशिंग कर लेनी है। मेरे पास बादाम थे, इसलिए मैंने इसको बादाम से गार्निशिंग की है। अगर आपके पास पिस्ता या कोई और ड्राई फ्रूट आपको पसंद है तो आप उसकी मदद से भी इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको आपकी हेल्प कर दूँगी। अब आपने इसको तोड़ कर देख लेना है। ये देखिए कितने जूसी और कितने टेस्टी गुलाब जामुन लग रहे हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।